सीन है, वाह क्या सीन है। क्यों दोस्तों, आ रही है ना चंडीगढ़ वाली फीलिंग? जी हाँ, ये चंडीगढ़ वाली फीलिंग मैं आपको देने वाला हूँ डेराबस्सी के अंदर। डेराबस्सी जो कि ट्राई सिटी चंडीगढ़ में आता है और चंडीगढ़ से मात्र इसका जो दूरी है वो है मात्र 15 मिनट का। जी हाँ, चंडीगढ़ एंट्रेंस यहाँ पे मात्र 7 किलोमीटर पड़ता है, तो 10 मिनट में आप चंडीगढ़ एंटर कर सकते हो। ये चंडीगढ़ ट्राई सिटी में डेराबस्सी आता है। तो दोस्तों, आज मैं हूँ नेशनल हाईवे 152 पर ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर, और आज मैं आपके लिए 50 एकड़ का गेटेड टाउनशिप का वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप अपने लिए चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। चलो दोस्तों, वीडियो को आरंभ करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेश सैनी और आज मेरे साथ है मिस डोली अग्रवाल जो कि सेल्स मैनेजर है इस प्रोजेक्ट का, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं इस गेटेड टाउनशिप के बारे में। तो डोली मैम, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। थैंक यू सो मच सर। बड़ी ही तारीफें सुन रही हैं आजकल हम इस सोसाइटी की, इस गेटेड टाउनशिप की। सच बताऊं तो जब मैंने यहाँ पे एंटर किया मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मैं चंडीगढ़ के अंदर खड़ा हूं। बिल्कुल। आप पूरा बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या है ये जो हमारे प्रोजेक्ट का ये नाम है सर पूरा, ये है एम्परर पार्श्वनाथ ग्रीन्स। जी बेसिकली ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। जी ठीक है जी। मिस्टर पवन गुप्ता है यहाँ के हमारे एमडी हैं। मोस्टली क्या होता है प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा कि जैसे मल्टीपल बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बिल्डर है जो पूरे प्रोजेक्ट को चला रहा है सर। ये एक खासियत है, एक स्पेशलिटी है, क्योंकि जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर, वैसे तो ये कोई नेगेटिव बात भी नहीं है कि अगर ज्यादा होते हैं, लेकिन एक स्पेशलिटी हो जाती है जब किसी प्रोजेक्ट को एक ही बिल्डर चलाता है तो उसमें एक सिंगल माइंड डिसीजन होती है। आप जो चाहो उसको जैसे मर्जी तरीके से रन कर सकते हो, बहुत शॉर्ट टर्म में उसको आप डिलीवर भी कर सकते हो। बहुत अच्छा पॉइंट रहता है। लोकेशन क्या रहेगी हमारी टाउनशिप? जैसे आपने बताया 50 एकड़ का टाउनशिप है हमारा। हाँ जी सर। और कुछ टाउनशिप के बारे में बताइए, कहाँ से अप्रूव्ड है, कैसे है ये जो हमारी, पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बता देती हूँ। लोकेशन जो इसकी है सर, ये मुबारकपुर डेराबस्सी में पड़ती है, जो कि आपकी दिल्ली चंडीगढ़ अंबाला हाईवे से मुश्किल से 1 मिनट की ड्राइव पे है सर। जी जी। तो देखा जाए तो काफी प्राइम लोकेशनों में आ गया। सबसे पहले तो मेन रोड पर हमारी टाउनशिप आती है, जी जी, जो मुबारकपुर रोड है डेराबस्सी के अंदर। उसके बाद नेशनल हाईवे जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है मात्र 1 मिनट की ड्राइव, 1 मिनट का ड्राइव का है। तो देखा जाए तो उसको वॉकिंग ड्राइव भी बोल सकते हैं। लोकेशन तो वाकई में काफी प्राइम ये रहने वाली है। तो डोली जी, हमारी सोसाइटी अप्रूव्ड किससे रहने वाली है? सर ये हमारी सोसाइटी पुड्डा से अप्रूव्ड है। अच्छा, हाँ जी। पुड्डा, जो पुड्डा यहाँ पे बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक सब्सिडरी है जो कि रेगुलाइज करती है सोसाइटीज को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को। पुड्डा अप्रूव्ड ये हमारी सोसाइटी रहने वाली है। चलो बहुत बढ़िया। इसमें इन्वेंट्री क्या रहने वाली है हमारे पास टाउनशिप? इन्वेंट्री सर वैसे जो ओवरऑल हमारे पास प्लॉट्स हैं इसमें वो हैं 398 टोटल प्लॉट्स हमने इसमें दिए हुए हैं जी। सर, जिसमें आपका रेजिडेंशियल आ गया प्लॉट्स, ठीक है, कमर्शियल प्लॉट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। ये हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं सर। कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों दे रहे हैं? दोनों दे रहे हैं, हाँ जी। और रेजिडेंशियल में जैसे आपने बताया प्लॉट्स रहेंगे? प्लॉट्स रहेंगे सर। कोई विला भी बना रहे हैं हम? हाँ, विलास हम बना रहे हैं सर। हमारे जो, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी जो दूसरी एंट्रेंस है वो हैबतपुर रोड पे कनेक्ट होती है। जी जी, ठीक है जी। तो बस उसी एंट्रेंस के साथ ही हम अपना विलास बना रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं दोबारा से बता दूं, हमारी सोसाइटी को 2 एंट्री रखती है। एक लगता है मेन मुबारकपुर रोड और दूसरा लगता है हैबतपुर रोड। तो हमारी सोसाइटी 2 मने बड़े मेजर रोड से कनेक्टेड रहने वाली है। जैसे कि मैडम ने बताया, रेजिडेंशियल प्लॉट भी हमारे पास यहाँ पे है, हम विला भी इसके अंदर बनाकर दे रहे हैं। और मैंने सुना कि हमने फ्लैट्स भी बनाए थे, काफी प्यारे, काफी चर्चा थी। बिल्कुल सही सुना है आपने। फ्लैट्स हमने बनाए थे, 210 गज में हमारे फ्लैट्स बने हुए थे, जिसमें 3 बेडरूम 3 वॉशरूम्स थे। 18 ही फ्लैट्स थे, सारे वो बिक चुके हैं। अब फैमिलीज आने स्टार्ट हो गई हैं। सारा बिक चुका है? बिल्कुल बिल्कुल सर। दोस्तों, ये वाकई में बताऊं काफी पछतावा हो रहा मुझे। फ्लैट्स बहुत प्यारे बनाए गए थे यहाँ पे, जो कि बनते बनते सारे सेल हो चुके हैं। फिलहाल मैडम ने बताया हम प्लॉट्स देंगे यहाँ पे आपको, और विला भी मिल सकते हैं आपको। और साथ में मैडम ने बताया कि हम यहाँ पे कमर्शियल भी लेके आ रहे हैं। कमर्शियल में क्या साइज रहने वाले हैं? कमर्शियल में सर हमारे पास एक तो शोरूम्स हैं, ठीक है, जो कि 116 गज में हम बना रहे हैं। ठीक है। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करके ही बेचेंगे। ठीक है। रेस्ट हमारे पास बूथ हैं सर, जो कि 10 बाई 22 के हैं, जिसमें आप बेसमेंट प्लस ग्राउंड उसको हम कंस्ट्रक्ट करके देंगे जी। बिल्कुल, जैसे कि मैडम ने बताया शोरूम मिलने वाले हैं। हमारा शोरूम क्यों मिलने वाले हैं कि जैसे कि हमारा जो ये सोसाइटी का मेन एंट्रेंस है ना, ये मुबारकपुर रोड से, और मुबारकपुर रोड जो है कि 100 फीट है, ये 200 फीट है, 200 फीट का मास्टर प्लान के अंदर अप्रूव्ड है ये। इसलिए यहाँ पे हमने मेन जो एंट्रेंस है सोसाइटी का, वहां पे हमने
कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए शोरूम्स दिए हैं और डेली नीड्स को पूरा करने के लिए सोसाइटी के अंदर हमने बूथ्स दिए हैं। सही कह रहा हूँ मैडम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और क्या खासियत रहने वाली है हमारी इस टाउनशिप की। तो डोली जी, आप बता रहे हैं जैसे कि हमें अब फिलहाल प्लॉट्स मिलने वाले हैं इसमें। बिल्कुल जी। तो प्लॉट क्या साइज थे हमारे यहाँ पे के अंदर? साइज में आपको बताती हूँ सर, साइज तो हमारे पास 125 गज से भी शुरू थे। 125 से लेके हमारे पास 500 550 गज के प्लॉट्स हैं। 500 गज के बड़े? बिल्कुल बिल्कुल। 500 गज में तो एक बहुत बड़ा विला या बंगलो बन जाता है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल उसी तरह की जेंट्री हमारे पास, उसी तरीके की जेंट्री है। क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमने इस सोसाइटी के अंदर 5 आर्मी ऑफिसर्स को प्लॉट दिए हुए हैं। 5 आर्मी ऑफिसर, इट्स मीन्स के आप हिसाब लगा सकते हो जेंट्री किस तरह का है, और जहाँ पे आर्मी ऑफिसर चॉइस कर सकते हो सोसाइटी किस तरह की होगी। वाकई में मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूंगा। चंडीगढ़ अगर आपने घूमा है, चंडीगढ़ जैसे नीट क्लीन सोसाइटी, हरी भरी सड़कें और पक्की सड़कें, चौड़े रोड, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत कुछ हम चलते चलते बात करेंगे। मोरोवर डिमांड एंड सप्लाई आप देखो यहाँ की कि छोटे प्लॉट्स थे हमारे पास 125 गज से, जिसपे अब हम अपने विलास बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। अभी प्लॉट्स कौन से मिल सकते हैं हमारे पास फिलहाल के लिए अवेलेबल है वो 250 गज से लेके सर 500 550 गज के अवेलेबल रहेंगे जी। फिलहाल जो हमारे पास 250 से 500 गज के प्लॉट्स ही हैं। अगर आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हो, एक रॉयल लाइफ जीना चाहते हो और एक अच्छा विला यहाँ पे बनाना चाहते हो, 250 गज का प्लॉट सबसे रिकमेंडेड आपको लिए प्लॉट रहने वाला है। आप चाहो तो 450-500 गज तक भी प्लॉट भी हमारे पास जा सकते हो। सही है। तो डोली मैडम, आपने काफ़ी कुछ बताया सोसाइटी के बारे में। एक स्पेशल की पॉइंट, क्या स्पेशलिटी है हमारी सोसाइटी? क्योंकि डेराबस्सी के अंदर बहुत सारी चॉइस है सोसाइटीज की। बिल्कुल। वो क्या चीज़ है जो हमारी टाउनशिप बाकी सोसाइटी से हमें डिफरेंट करती है? जी, पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, चंडीगढ़ जिसे हम बोलते हैं जी, चंडीगढ़ सिटी, द ब्यूटीफुल सिटी, हर आदमी का सपना है चंडीगढ़ में रहने का। बिल्कुल। अगर मैं अपनी सोसाइटी और चंडीगढ़ में बात करूं तो कोई अंदर आ गया ना, उसके बाद अगर बाहर का हम एरिया छोड़ दें तो अंदर आके कोई नहीं कहता कि आप ये डेराबस्सी में बेस्ड हैं। ये मोरोवर सबसे अच्छी चीज है कि चंडीगढ़ से यहाँ हमारे प्रोजेक्ट की ड्राइव मुश्किल से 15 मिनट की है। ठीक है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। और मोरोवर 2 बड़ी रोड्स के साथ इसकी कनेक्टिविटी है, जो एक हमारी मुबारकपुर रोड से है और दूसरी हमारी हैबतपुर रोड से कनेक्टिविटी आती है, जिसकी अप्रोच आपको मुबारकपुर रोड की पता होगी आने वाले टाइम पे 200 फुट वाइड हो जाएगा। ये डबल लेन का होने वाला है, 200 फीट वाइड ये रोड होने वाला है। फिलहाल आपको 100 फीट का देखने को मिलेगा ये। मोरोवर आपको पता है, जब कोई अपने लिए रहने के लिए मकान देखता है, कुछ भी देखता है, तो वो अपने आसपास 3 चीजें जरूर ढूंढता है। जी। जैसे कि डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट्स हो गई, हाँ जी, हॉस्पिटल्स हो गए और बच्चों की स्कूलिंग हो गई। तो मेरे प्रोजेक्ट से जो मतलब किसी भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, वो सारी फुलफिल होती है, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट से ये जितनी भी मैंने आपको बताई, ये ड्राइव 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है सर। ठीक है। तो डोली जी, किसी भी अच्छी सोसाइटीज की 2 चीजें होती है, एक होती है फैसिलिटीज, होती है एमिनिटीज। जी बिल्कुल। हम सबसे पहले फैसिलिटीज की बात करते हैं। क्या कुछ फैसिलिटीज रहने वाली है हमारी इस टाउनशिप के अंदर? सर सबसे पहले फैसिलिटी के नाम पे लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि जिस टाउनशिप में हम प्लॉट ले रहे हैं वहाँ पे अपने हम कितने सिक्योर हैं। जी। तो अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे 3 टायर सिक्योरिटीज है। ठीक है। हर गेट पे, जो दोनों हमारे गेट हैं, उस पे आपको 2-2 गार्ड अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, हाँ वो देखा मैंने जब मैं आया एंटर किया। बिल्कुल। सिक्योरिटी फिलहाल भी बहुत अच्छी थी, बूम बैरियर्स भी लगे थे और चेक पोस्ट पे पूछा जाता है, सबसे नोट किया जाता है सबके। और एमिनिटीज की बात करें तो एमिनिटीज में अगर मैं बात करूं सर, सोसाइटी के अंदर अब हम आ जाते हैं। एमिनिटीज में अगर मैं बात करूं, इसमें सोसाइटी के अंदर हमने 14 पार्क दिए हुए हैं, जो कि हमने 14 पार्क सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल, 14 पार्क तो पूरे शहर में ही होते हैं। यहाँ 50 एकड़ की सोसाइटी के अंदर 14 पार्क, सोसाइटी के अंदर ही 14 पार्क आपको मिलने वाले हैं यहाँ। और ये पार्क्स भी कोई ऐसे नहीं है, पार्क छोटे हैं बट इनको हमने थीम्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे ओपन जिम बना हुआ है। ठीक है जी, जिसमें हमने, जैसे आपने देखा होगा चंडीगढ़ के सेक्टर्स में इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते हैं पार्क के अंदर जिम वाले। हाँ, ओपन एयर जिम का आजकल काफी क्रेज है, उस तरह का ना, वो चीज हमने यहाँ पे करी हुई है। अभी जहाँ हम खड़े हैं वाइब आप देख ही सकते हो, ये हमारा ओपन एमपी थिएटर है। ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, साथ में हमारा तिरंगा लहरा रहा है। बिल्कुल। ये एमपी थिएटर है हमारा। ये एमपी थिएटर में सर स्कूल की लैंड रहेगी जी, स्कूल साइड। अच्छा, स्कूल की साइड है इसमें जो हम दे रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल बनेगा आपका 10th क्लास तक। मतलब कि सोसाइटी के लोगों को बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पैदल जाओ, बच्चों को छोड़ाओ, ये बच्चा अपने आप घर पहुंच जाएगा। अपने जितनी भी सहूलियतें एक जो सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही बिल्डर ने इस चीज का ध्यान रखा है। अब इसमें आपकी डिस्पेंसरी की लैंड आ जाती है सर। ठीक है जी, डिस्पेंसरी की लैंड भी हम इसी के अंदर दे रहे हैं। और डिस्पेंसरी भी मैडम ने बताया कि पूरी जो सोसाइटी की नीड्स को वो पूरा करेगा। अंदर एक डिस्पेंसरी होगी जहाँ पे सभी तरह की छोटे मोटे जो चेकअप्स होते हैं और जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही मिलने वाले हैं आने वाले समय में ना। बिल्कुल सर। तो और किस तरह की हमारे अंदर एमिनिटीज रहने वाली है यहाँ पे? और सर जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे
जो कि भगवान का रूप है, ठीक है जी। तो उनके लिए हमने सबसे अच्छी चीज यहाँ पे जो बच्चों का प्ले एरिया है और झूले वगैरह उसमें लगे हुए हैं, स्केटिंग रिंक है, ये भी हमने इसमें दिया हुआ है सर अपने प्रोजेक्ट पे। और कुछ और सर इसमें जॉगर्स पार्क है, ठीक है जी। अप्रोक्स 1.25 एकड़ का हमारा जॉगर्स पार्क ही होगा, वो हमारे सोसाइटी का आप कह सकते हो सबसे बड़ा पार्क है, ठीक है। तो हाँ वो रहेगा इसमें। और एक जो हमने थीम का नाम दिया हुआ था जंगल पार्क, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जाएगा तो भाई जंगल, उसमें कुछ ऐसा जंगल में आप जा रहे हैं, नहीं जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी हमारी सोसाइटी इतनी हरी भरी है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सोसाइटी में नहीं कहीं पे घूमने के लिए आए हैं, टूरिंग करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाइब देखो सर, वाइब आपको खुद पता चल रहा है यहाँ पे खड़े होके, आप तो मेरे साथ लाइव खड़े हैं इधर, और आप देख सकते हैं कि कैसी सोसाइटी की वाइब है। तो जंगल पार्क हो गया, और किस तरह के थीम पार्क हैं? जैसे कि हमने बताया था कि 20 पार्क है हमारे, 14 पार्क है। तो बाकी जो है जब हम एंटर करते हैं अपने गेट से, तो ठीक है जी, उसके साइड में भी हमने एक पार्क बनाया हुआ, अगर आपने ध्यान से देखा, जहाँ पे हमारे काफी सारे स्टेचूज लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। तो वो एक पार्क हो गया हमारा, ठीक है। एक पार्क है जिसपे हमने गजीबो वगैरह बनाया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे थीम्स में डिवाइड करके 14 पार्क हमने दिए। पर मोरोवर इसमें क्या है कि जैसे 50 एकड़ की टाउनशिप है, ठीक है, और हर ब्लॉक को हमने नाम दिया हुआ है इसमें। मैं दिखाऊंगी आपको अगली वीडियो में ये किस तरीके से नाम है, जैसे कि अशोका एवेन्यू है, मॉल श्री है, प्लूमेरिया है, इस तरीके से हमने नाम दिए हैं। अच्छा, जिससे पहचान आसान हो जाए कि हमें किस ब्लॉक में जाना है। हर ब्लॉक के डिफरेंट नाम दे दिया सर, बिल्कुल, वरना नंबर में उलझ जाता है इतने सारे नंबरों में। तो ये बहुत अच्छा किया आपने। और स्कूल्स की साइड बताई आपने, डिस्पेंसरी बताई, पार्क्स बताए। किसी भी सोसाइटी की एक और खासियत होती है रोड्स जी, क्योंकि जितने चौड़े रोड्स होंगे उतना प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोड्स कितने रहने वाले हैं? रोड सर जो हमारा सबसे मेन रोड है जहाँ से हम एंटर करते हैं, वो हमारा 60 फुट का आ जाता है, ठीक है, ठीक है जी। और आप जो हम इंटरनल रोड्स की बात करूँ तो वो हमारी 35 और 40 फुट है सर, 35 और 40 इंटरनल। हाँ बिल्कुल। इसमें जो हमने भरम दी हुई है दोनों तरफ ना, आप देख, बट हम लोग आपको दोनों तरफ इसमें 10-10 फुट की भरम प्रोवाइड कर। अच्छा, 10-10 फुट का तो भरम ही मिल गया हमारे को ना, बिल्कुल, जिसमें हम अपनी पर्सनल गार्डनिंग कर सकते हैं। इतना तो 20 फुट का तो लोग रोड ही देते हैं बाकी सोसाइटीज में। सर बिल्कुल, हमने इसमें दोनों साइड से आपको 10-10 फुट की भरम प्रोवाइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। एमिनिटीज में अगर हम बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए, तो हम इसमें दे रहे हैं आपको क्रिकेट पिच और बास्केटबॉल कोर्ट। तो डोली मैडम, अगर कोई अपना घर बनाना चाहता है यहाँ पे, तो कितनी फैमिली आ चुकी हैं सोसाइटी में? क्योंकि हर आदमी सोचता है मैं घर बनाऊं, मैं अकेला तो नहीं हूँ सोसाइटी में, आसपास में माहौल कैसा है? जी बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं सर कि किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। आप हमारे बिल्कुल पीछे देख सकते हो कि ये हमारे 3 BHK के कुछ 18 फ्लैट्स हैं। ये वही फ्लैट्स हैं जिनकी बहुत चर्चा थी ना? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे फ्लैट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी बनाकर इनको डिलीवर कर भी चुके हैं, ठीक है, और इसमें फैमिलीज आने स्टार्ट भी हो चुकी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई अपना यहाँ पे घर बनाना चाहे लेकर, तो चाहे उसको कल से बनाना शुरू कर दे। बिल्कुल, आपको जैसे कि पता ही हमारे जो प्लॉट्स हैं सर वो रेडी टू मूव है, इंस्टेंट रजिस्ट्री है, इंस्टेंट आप इस पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है। और आपने जैसे देखा कि मैडम ने बताया कि ऑलरेडी फ्लैट्स बन चुके हैं, डिलीवर भी हो चुके हैं, फैमिली में रहना शुरू भी कर दिया है, और भी सोसाइटी में बहुत सारे जो नए घर अभी बन रहे हैं और ऑलरेडी लोग रह भी रहे हैं उसके अंदर। तो किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आ जाओ, कल से घर बनाना शुरू करो, और देखते ही देखते आपके सामने पूरा बसावट यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं अब हमारे प्राइस की। प्राइस से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल प्लॉट्स हैं वो 250 गज से लेकर 550 गज तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इनके अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 37,500 आज का जो हमारा ये प्राइस है। दोस्तों, प्राइस समय के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, बावजूद भी एक बेस्ट नेगोशिएट करके डील हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। अगर आप चाहो तो लोन के माध्यम से भी इन प्रीमियम प्लॉट्स को आप खरीद सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डोली मैम, बहुत आपने बढ़िया तरीके से हमारे को सोसाइटीज़ के बारे में बताया, अपनी सोसाइटी दिखाई, और काफ़ी अच्छे ढंग से आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाने की कोशिश करी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस टाउनशिप के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो एनी टाइम हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डोली मैडम भी यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप एनी टाइम आकर मैडम से इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ सकते हो। मैं भी यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। दोनों में जब भी आप आएंगे, हमें कॉल करेंगे तो हम आपको पूरी तरह से सोसाइटी दिखाएंगे, समझाएंगे, पेमेंट प्लान के बारे में बताएंगे। बिल्कुल। तो एनी टाइम आपका वेलकम है, आप आइए, हमारी सोसाइटी को विजिट कीजिए और अपने लिए इन प्रीमियम प्लॉट्स को बुक कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह की और भी ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उनमें से भी अपने लिए प्रॉपर्टी चूज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।